और हमने ली है केरी। 2 केरियाँ ले ली हमने दरमियाने साइज़ की, उसे इस तरीके से कट कर लिया है। तकरीबन 1 लीटर हमने पानी लिया है और इसमें ऐड कर देंगे केरियाँ। वैसे गल जाने तक हम पकाएंगे केरियों को। देखें केरी तकरीबन अच्छी खासी गल चुकी है। अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे 3/4 चीनी, वो इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ी देर इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। और इसमें ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर, तकरीबन आधा चाय का चम्मच। ये ज़रूरी नहीं है, अगर किसी को पसंद नहीं है तो वो नहीं डाले। मैं डाल रही हूँ, अच्छा लगता है, इससे खूबसूरती आती है शरबत में। अब इसे थोड़ा 5 मिनट पकाएंगे हम। तकरीबन 5 मिनट हो गए इसे चीनी को पकते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच नमक का, काले नमक का, वो इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें कैसे झाग आ जाते हैं इससे। और अब हम कर देंगे चूल्हा बंद और इसको थोड़ा ठंडा करेंगे, फिर बताते हैं क्या करना है। इसे ठंडा होने के बाद हमने ब्लेंडर के जग में इसे ऐड कर दिया है। अब हम इसे करेंगे ब्लेंड। एक प्याले में हमने बर्फ़ ली है और इसको अब हम छान लेंगे इस तरीके से। इसमें बिल्कुल छन जाता है, ये छन गया। ये देखें कितना लजीज और मज़ेदार केरी का शरबत बना है। अब हम इसे गिलास में निकालेंगे। शरबत बनके हो गया है तैयार। बादामी साबूदाना शरबत बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो दूध, जिसको हमने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और जब तक ये बॉईल होता है तो जब तक हम साबूदाना बॉईल करते हैं, तो आपको बताते हैं उसका तरीका। बॉईल करने के लिए हमने लिया है एक पतीली और उसके अंदर हम डालेंगे 1 गिलास पानी। उसके अंदर जब इसके अंदर अच्छे तरीके से खौल आ जाएगा तो फिर हम डालेंगे इसके अंदर साबूदाना। उसकी क्वांटिटी कितनी होती है तो जब ये उबल जाएगा फिर हम आपको बताते हैं। हमारी रेसिपी के लिए जब तक दूध और पानी दोनों चीज़ें गर्म हो रही हैं, तो जब तक हमने लिया है 1 गिलास और उसमें डाला है हमने आधा गिलास पानी और 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे तुक मलंगा, क्योंकि इसको भीगने में टाइम लगता है। ये जब तक ऊपर आ जाएगा और अच्छे से फूल जाएगा, इसको हम डाल के साइड में रख देते हैं। बताते हैं आपको क्या करना है। पानी हमारा खौल गया है, दूध हमारा हल्की आंच पे हमने गर्म करने रख दिया था, लेकिन उससे पहले हमारा पानी खौल गया क्योंकि पानी की क्वांटिटी थी कम। चलिए इसके अंदर हम डालते हैं 5 टेबलस्पून साबूदाना। अब हमें इसको इतना बनाना है कि ये बिल्कुल क्रिस्टल हो जाता है। ये हम इसको उबालते हैं अच्छे तरीके से ताकि ये क्रिस्टल हो जाए। ये देखिए दूध जो है हमारा उबल चुका है और इसमें अच्छे से खौल आ गई है। अब इसके हम अंदर डालने आधा कप चीनी। आप चाहें तो हस्बे ज़ायका रखें, कम या ज़्यादा। और हमने तकरीबन 14 से 15 बादाम को पीस लिया है और इसके अंदर 2 इलायची भी पीस ली है। छोटी हरी इलायची जो होती है वो हमने पीस ली है इसमें। तो अब इसके अंदर हम ये भी शामिल कर देंगे। अब बादाम का फ्लेवर अच्छे तरीके से दूध में जो है ना वो शामिल हो जाए, इसके लिए हम तकरीबन इसे 5 मिनट तक पकाएंगे। इसलिए आंच कर देंगे हम स्लो जब तक। ये देखें बिल्कुल क्रिस्टल हो गया है ये। अब हम इस पॉइंट पे करेंगे फ्लेम ऑफ
चलें अब हम इसे छान लेते हैं इस तरीके से स्ट्रेनर से, और इसके अंदर हम फ़ौरन डाल देंगे ठंडा पानी ताकि ये आगे कुक ना हो ज़्यादा। ये देखिए इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल दिया हमने। अब इसे हम डालेंगे दूध में। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दूध के अंदर इसको। और अब थोड़ी सी देर के लिए हम इसको पकाएंगे, थोड़ा सा थिक हो जाए ज़रा ये इसका दूध, तो हम इसको पकाएंगे जब तक ज़रा थोड़ा सा। ये देखें इसके अंदर खोल आने के बाद जो है ना, हमने इसे तकरीबन 10 मिनट तक जो है ना पकाया है ताकि ये अच्छे से थिक हो जाए। अब हम इसका फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे हम करेंगे ठंडा। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर बताते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये देखिए हमने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए हमने इसे रख दिया था फ्रिज में। ये अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे डालेंगे ग्लास में। तो ग्लास में इसको डालने से पहले हमने जो यहाँ पे तुक मलंगा भिगो के रखा था उसे हमने अच्छे तरीके से छान लिया, और छानने के बाद हम इस तरीके से इसे ग्लास में डालेंगे। और उसके ऊपर फिर हम ये देखिए हमारा मज़ेदार सा बादामी सागूदाना शरबत हो गया है तैयार। लेमन जूस बनाने के लिए हमने तकरीबन पुदीना लिया है 1 कप, जिसे हम ब्लेंडर के जग में ऐड कर देंगे। और तकरीबन 3 नींबू का अर्क लिया है, या 4 से 5 चम्मच ले लें बड़े, वो इसमें डाल देंगे। और आधा बड़ा चम्मच ज़ीरा पाउडर वो इसमें ऐड कर देंगे। और आधा चम्मच चाय का काला नमक वो इसमें ऐड कर देंगे। और तकरीबन 4 से 5 चीनी, ये अपने हिसाब से आप ले लें जितनी आपको पसंद हो। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। ये देखें ये सही से हो गया है ब्लेंड। गर्मियों के लिए ये बड़ा अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और अब हम इसे करेंगे, अब इसे छान लेंगे। देखिए इस तरीके से छन जाएगा सारा। इसमें हमने थोड़ी बर्फ़ ऐड कर दी है, थोड़ा इसमें पानी ऐड करेंगे 1 गिलास और इसे ठंडा करने के बाद हम गिलास में निकालेंगे। मिंट एंड लेमन जूस बनके हो गया तैयार। और हमारी रेसिपी पसंद आया करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।